हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन किए थे। आज करेंगे उनके आगे के सम। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm into 10 cm to 3.5 cm। मतलब हमें क्या है करना है, सिल्वर कुछ कॉइन्स हैं और कॉइन्स से को मेल्ट कर एक क्यूबॉइड बनाना है। अब जो हमारा कॉइन होता है वो किस शेप में होता है? देखने से हमें कैसा लगता है ये सर्कल का शेप है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, वो होता है सिलेंडर। कुछ इस टाइप से होगा है। ये कॉइन का हमारा डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस है ये हमें दी है 2 mm। और जो हम क्यूबॉइड बनाने वाले हैं उस क्यूबॉइड की लेंथ आपके पास है 5.5 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये है 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए ऐसे कितने कॉइन्स हमें यूज करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें दिया क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कॉइन। अब जो कॉइन हमारा किस शेप में, सिलेंडर के शेप में, तो डी की वैल्यू आपके पास हो गई 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस आर इक्वल हो गया 1.75 बाय 2, मतलब 175 बाय 200। और इसे आप 5 जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी 7 बाय 8 सेंटीमीटर। ये तो ही रेडियस। अब इसकी हाइट की बात करें, हाइट ऑफ पॉइंट एच, अगर एच की बात करें तो ये है 2 mm। तो आपको पता है 10 mm क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इसे 10 से डिवाइड कर दें तो एच इक्वल क्या होगी 2 बाय 10 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो लेंथ कितनी दी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है बी ये दी है आपको 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये दी है सी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को जब हम कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये हुआ, पहले निकाले हम वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब ये कॉइन हमारा एक्चुअली किस शेप में, सिलेंडर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यूज रख दें, पाई के 10⁻⁷, रेडियस आपके पास है 7/8, तो ये होगा 7/8 इंटू 7/8 और हाइट हमारे पास में है 2/10। चलिए 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 8 कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम, 2 से 22 कैंसिल कर 11 टाइम, 2 2 दा 4। अब किसी भी नंबर को आप यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते तो 11 7 दा 77/8, 2 दा 16, 10 दा 160। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, जो कि क्या होता है ए बी सी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास में है यहाँ पर 5.5, विड्थ आपके पास में 10 और हाइट आपके पास है 3.5। चलिए मल्टीप्लाई करें, ये तो हो गया आपके पास 55 10 दा 5.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 से। तो ये आंसर आएगा 192.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें तो क्या पता करना है कि इसको मेल्ट कर कितने कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनेगा। तो हमें निकालना क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, जो कि क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
और इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन से। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपके पास 192.5 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपके पास 77 बाय 160। तो इसे हम क्या लिखें, इसे लिखते हैं 195 बाय 10 इंटू 160 हो गया आपका यहाँ पर 77 आ गया नीचे। चलिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 11 से कैंसिल करें, 11 1 11 बचा आपके पास में 8, 11 7 77, 11 5 11 7 अगेन यहाँ पर इसे कैंसिल करें, 7 2 14 7 2 14 7 5 35। चलिए 25 16 कर दीजिए, 16 5 80 कैरी आया 8, 16 32 प्लस 8 हो गया 40। मतलब हमारे कॉइन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स रिक्वायर्ड कॉइन्स 400। तो इसको कीवर्ड को मेल्ट करने, कीवर्ड बनाने के लिए हमें कितने कॉइन्स को मेल्ट करना होगा, 400 कॉइन्स को मेल्ट करना होगा। दिया है हमारा आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन हमारा है A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of heap. मतलब एक सिलेंड्रिकल बकेट थी जिसमें क्या है, रेत भरी हुई है और इस बकेट को उन्होंने क्या कर दिया, ग्राउंड में डाल दिया है। जब ग्राउंड पर इसे डाल दिया जाएगा तो कौन सा शेप बनेगा, ये बन गया हमारा शेप एक कोन के शेप में रेत। आगे अब जो बकेट है, इस बकेट की हाइट हमारे पास में दी गई है 32 सेंटीमीटर और जो इसका बेस है, इसकी रेडियस हमें दी है 18 सेंटीमीटर। अब इससे बनने वाला जो हमारा कोनिकल हीप है, इसकी हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी रेडियस और इसकी स्लैंट हाइट दोनों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां बात करें हम रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसे मैं कैपिटल आर से शो कर दे रहा हूं। ये दिया है 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, इसकी वैल्यू आपको दी है 32 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ कोन। ये स्मॉल एच की वैल्यू हमारे पास दी है 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है रेडियस ऑफ कोन और स्लैंट हाइट। ये दोनों हमें फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्व करें। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हो रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन में। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो रहा है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये हो गया आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो चलिए पाई से पाई को कैंसिल कर दें। यहाँ पर रेडियस की हाइट वैल्यू हमारे पास में 18, हाइट की वैल्यू 32, तो ये हुआ 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल 1/3। और यहाँ रेडियस आपको नहीं मालूम है लेकिन हाइट आपको दी है 24, तो आर स्क्वायर इंटू 24। चलिए कैंसिल कर दें, 3 8 24, सो 18 इंटू 18 इंटू 32 बाय 8 इक्वल हो गया आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू 8 4 1 8 8 4 32। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी 18 इंटू 18 का पेयर बना है। इस 2 को अगर 4 को मैं तोड़ दूं 2 इंटू 2 के फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो रेडियस क्या होगी, नॉर्मली हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और तो यहाँ पर पेयर बनाते हैं। ऑलरेडी हमारा 18 और 2 का पेयर बना हुआ है, तो ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी 18 इंटू 2
मतलब रेडियस हमारे पास आ गई 36 सेंटीमीटर। तो ये आई हमारी रेडियस ऑफ कोन। अब बात करते हैं इसकी स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट आपको पता है कोन में क्या बन रहा है, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L = √h² + r²। चलिए वैल्यूज को पुट करें। h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 24। सो स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 36। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 36 का स्क्वायर होता है 1296। प्लस कर दीजिए 6 + 6 12, कैरी 1, 7 + 8 18, 8 + 9 17, कैरी 1, 2 + 1 3 + 5 8 1 1872। यहां पर हमारा आंसर आएगा 2 to the 4 √3 is 12 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 12 √30 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू हुई हमारे पास में 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हुए। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर/आवर। एक कैनाल है, कैनाल की जो विड्थ दी है वो हमें कितनी दी है, 6 मीटर, 1.5 मीटर उसकी हाइट है, और उसमें पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर/आवर है। मतलब जो पानी हमारे पास जो बह रहा है वो भी कैसा होगा, क्यूबॉइडल शेप में होगा। तो जो हमारी लेंथ होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इसकी स्पीड पर। और हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। आपको बताना है कि कितना एरिया इससे हम सींच सकते हैं अगर हमें पानी कितना चाहिए, 8 सेंटीमीटर हाइट तक का चाहिए। तो चलिए पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो जो हमें विड्थ दी है कैनल की, विड्थ ऑफ कैनल आपको दी है 6 मीटर, मतलब बी की वैल्यू। अच्छा, हाइट आपको जो दी है, एच आपके पास में है 1.5 मीटर, ये हमें डेप्थ दी है। और स्पीड ऑफ वाटर जो है ये दी है आपको 10 किलोमीटर/आवर। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 10,000 मीटर इन 60 मिनट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन 30 मिनट। तो ये लेंथ ऑफ वाटर जो निकलेगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर, मतलब हमारी एल की वैल्यू क्या होगी, ये 60 मिनट में हमारा कितने डिस्टेंस कवर करता है, 10,000 मीटर। तो 30 मिनट में कितना करेगा, 5,000 मीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L × B × H। चलिए तो वैल्यू आपकी L की वैल्यू क्या है, 5,000। विड्थ कितनी है आपके पास में है 6, और हाइट आपके पास है 1.5। 15 6 90, मतलब 9 इसका मल्टीप्लाई करके 9 5 45,000 क्यूबिक मीटर। ये हो गई हमारे कैनल की का वॉल्यूम। अब इससे हम कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है कि जो पानी की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हाइट ऑफ वाटर, एट सेंटीमीटर। तो आप इस सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारी यूनिट मीटर में है। तो 8/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है, 1 मीटर। तो ये हो गया आपके पास 8/100 मीटर। चलिए
तो हमारा एरिया कितना निकलेगा, एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, 45,000 डिवाइडेड बाय 8/100, ये होगा आपके पास 45,000 into 100/8। चलिए 4 2 ज़ा 8, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 25 टाइम्स 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई कर दें, 25 5 ज़ा 125, कैरी ओवर 12, 25 2 ज़ा 50 प्लस 12 62, कैरी ओवर 6, 25 2 ज़ा 50 प्लस 6 56, 56250 स्क्वायर मीटर। तो इतना एरिया आप इसे एलिवेट कर सकते हैं, ये हुआ हमारा आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो एक टैंक है जो किससे जुड़ा गया है, पाइप से जुड़ा हुआ है। पाइप में पानी कहां से आ रहा है, कैनल से आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। अब जो पानी जिस पाइप से आ रहा है उसका डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है, उसका डायमीटर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा टैंक है इसका डायमीटर है 10 मीटर और इसकी डेप्थ है 2 मीटर। पानी की स्पीड है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कितना टाइम इसमें लगेगा। चलिए ये डायमीटर, इसकी रेडियस क्या दी है, रेडियस दी है आपको 10 मीटर, इसकी हाइट आपके पास है 2 मीटर, तो डायमीटर ऑफ पाइप ये हमारे पास में है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर, ये हो जाएगी 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10/100 मतलब 1/10 मीटर। तो ये हुआ हमारी रेडियस ऑफ पाइप। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ टैंक। हाइट ऑफ टैंक कितना होगा, इसको शो कर दे रहा हूं मैं कैपिटल एस से, जो कि किसके इक्वल हो गया 2 मीटर, और इसका डायमीटर कितना हो गया, डी की वैल्यू आपके पास है 2 मीटर, इसकी रेडियस क्या होगी, सॉरी डायमीटर हमारे पास में 10 मीटर, तो रेडियस क्या होगी 10/2 मतलब 5 मीटर। रेडियस हमारी होगी 5 मीटर। जो स्पीड ऑफ वाटर हमें दी गई है पाइप में, ये हमें दी है 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो आप इसको हम क्या कन्वर्ट कर दें, 3 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हैं 3000 मीटर पर आवर। 3000 मीटर पर आवर, क्योंकि हमारी सारी यूनिट्स कैसी दी है, मीटर में दी हुई है। तो हम बात करें हमारे इस जो पाइप का उसमें आने वाला पानी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यूज रखें, हम यहाँ पाइप वैल्यूज नहीं रख रहे हैं क्योंकि पाई हमारे पास दोबारा इस पाइप के वॉल्यूम में आएगा जो इसको डिवाइड कर देगा। तो पाइप को एज इट इज रख दीजिए। आर की वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पर 5, तो 5 × 5, और हाइट हमारे पास में है 2 मीटर। तो ये हुआ आपके पास 5 5 25 2 50 पाई। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया 50 पाई। और इसमें टाइम लग रहा है इसको फिल होने में t सेकेंड का, तो टी कर दीजिए।
अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप। स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास कितनी दी है? 3000 मीटर। ये है आपके पास 3000 मीटर पर आवर। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल क्या होगा? ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ पाई क्या होगा? पाई को ऐसे रख दीजिए। आर की वैल्यू आपके पास में है 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10 और एच की वैल्यू मैं रख रहा हूं ये 3000, तो ये हमारे पास आ गया 330 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना आया? 30 पाई। अब इससे टी टाइमिंग में ये टैंक हमारा भर रहा है, तो क्या हो गया आपके पास 30 पाई इंटू टी इक्वल हो गया 50 पाई। ठीक है, इसी पाइप से क्या हो रहा है? टी टाइमिंग में ये हमारा टैंक भर रहा है, तो टी की वैल्यू क्या होगी? 50 पाई बाय 30 पाई। 5 से पाई कैंसिल कर दीजिए, आगे टी इक्वल हो गया 5/3 आर। अब ये आर में आ रहा है हमारा, इसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे लिख दीजिए 5/3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 मिनट से। 3 से 60 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया 20 टाइम, तो टी इक्वल कितना हो गया? 25 का 100। तो इस टाइम को फिल करने में हमें कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 खत्म हुई। अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।